बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा इस चीज को थोड़ा सा पुरसुकून अंदाज में पढ़ लें। 5 मिनट लगेंगे कम से कम पढ़ने में, समझने वाले अंदाज में। फिर मैं इसके ऊपर रोशनी डालूंगा कुछ जगहों पे, लाइक इस पे रोशनी डाल दूंगा मैं, और मैं इस पे रोशनी डाल दूंगा थोड़ी सी। सही है? तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा, लेकिन आप बड़े पुरसुकून अंदाज में जरा पढ़ लें तो इतनी देर मैं इंतजार करता हूँ। बिस्मिल्लाह। सर। जी बच्चों बोले, पढ़ लिया? सर पढ़ लिया। ओके, बस डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं हम। सही है? अच्छा बच्चों, अब अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो बस हम इसके ऊपर बातचीत करना शुरू कर रहे हैं। मैंने सवाल भी इतनी देर देख लिया है, तो आप लोग सवाल निकालना जब मैं ये डिस्कस कर लूँ उसके बाद। ठीक है? सवाल आपको बताया था मैंने कौन सा था, 2003 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 9B। ठीक है? अच्छा, अभी हम क्या पढ़ने लगे हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। राइट?
हम पढ़ने ये लगे मेरा बेटा कि हमें एक पर्टिकुलर यूनिट्स बनाने पर एफओएच की अमाउंट खर्च करनी पड़ रही होती है। और एफओएच कितने तरह का होता है, जरा ये याद दिलाइएगा। 2 तरह का। अच्छा, कौन कौन सा? शाबाश। फिक्स्ड और वो एक्चुअल और अप्लाइड। नहीं, ये तो आप बात कर रही हैं वेरिएंस के हवाले से। एक होता है, एस्टिमेटेड और नहीं मैं बताता हूँ, चलें कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। लेकिन अगर आपने कोशिश की ना, तो आपने इसको पढ़ा ध्यान से नहीं, सब ने माजरत के साथ, वरना आप सब जवाब दे देते। आप लोग बोल तो रहे हैं आपने इसे पढ़ा है, लेकिन बस ये पढ़ा हुआ है यहाँ पे, इसको पढ़ा किसी ने भी नहीं है। एफओएच दो तरह के होते हैं, एक वेरिएबल एफओएच होता है और एक फिक्स एफओएच होता है। अब ये मत बोलिएगा हमें पता नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैंने इस पे स्पेंडिंग और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस, कंट्रोलेबल और वॉल्यूम वेरिएंस याद आया कुछ या नहीं आया? यस सर। हाँ, एफओएच, वैसे तो एफओएच अगर आप नॉलेज के लिए पूछना चाहती हैं तो एफओएच का बिहेवियर 3 तरह का है, फिक्स एफओएच, वेरिएबल एफओएच और सेमी वेरिएबल एफओएच। सही है, लेकिन हम पढ़ते हैं सिर्फ कितने, 2, एक फिक्स एफओएच और एक वेरिएबल। अब आप हो सकता है सोच रही हो दिमाग में ये फिक्स एफओएच और वेरिएबल एफओएच क्या होते हैं, याद नहीं आ रहे। फैक्ट्री का रेंट फिक्स एफओएच है, चाहे 1 यूनिट बनाओ चाहे 1 लाख यूनिट बनाओ, फिक्स एफओएच पे कोई फर्क नहीं पता। लेकिन नहीं पड़ता। लेकिन वेरिएबल एफओएच टोटली डिपेंडेंट होता है प्रोडक्शन पर। जितने ज्यादा यूनिट बनाओगी वेरिएबल एफओएच उतना, ज्यादा होगा। और जितने कम यूनिट बनाओगी वेरिएबल एफओएच उतना कम होगा, और यूनिट होगा। नहीं बनाओगी तो वेरिएबल एफओएच नहीं होगा। नहीं होगा। बस बात ही खत्म हो गई। अब मैं ये अंग्रेजी जीरो होगा। आपसे, अब ये अंग्रेजी में आपसे शेयर करने लगा हूँ। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट ऑफ द हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल एंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द लोएस्ट एक्टिविटी लेवल कंसिस्ट एंटायरली ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। कहता है इस जुमले के कहने का मतलब क्या है, और हम किस तरह का सवाल पढ़ने जा रहे हैं, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, या हाई लो एनालिसिस का मतलब क्या है। बेटा इसका मतलब यह है कि जब कंपनी 30,000 यूनिट बना रही होती है, तो उस वक्त जितना एफओएच टोटल हो रहा होता है उसमें फिक्स एफओएच भी होता है, वेरिएबल भी होता है। वेरिएबल भी और जब कंपनी 40,000 यूनिट बना रही होती है तो उस 40,000 यूनिट बनाने के एफओएच में भी फिक्स्ड और वेरिएबल वेरिएबल होता है। फिक्स एफओएच होता है। और वेरिएबल एफओएच। लेकिन अकलमंदी की बात यह है कि 30,000 यूनिट बनाने वाले 30,000 यूनिट जब हम बना रहे होते हैं तो जो एफओएच उसके अंदर फिक्स होता है, और जब 40,000 यूनिट बना रहे होते हैं तो जो एफओएच उसके अंदर फिक्स होता है वो दोनों फिक्स्ड नहीं होते। वो सेम होते हैं मेरा बेटा, क्योंकि वो फिक्स एफओएच है। चाहे तुम 30,000 यूनिट बनाओ चाहे तुम 40,000 यूनिट बनाओ, 30,000 यूनिट पर तुम्हारे फिक्स एफओएच की अमाउंट और 40,000 यूनिट पर तुम्हारे फिक्स एफओएच की अमाउंट सेम होती है। लेकिन वेरिएबल एफओएच की अमाउंट 30,000 यूनिट पर अलग सेम नहीं होती। अलग होती है, और 40,000 यूनिट पर वेरिएबल एफओएच की अमाउंट अलग होती है। वो अलग भी होती है। वो भी अलग यही होती है। वो भी यही जुमला कह रहा है। अगर आप अब इसको दोबारा अंग्रेजी को तमीज से पढ़ें, द डिफरेंस, पहले तो वो बोल रहा है कि हाई लो एनालिसिस में क्या करते हैं, हम एक्टिविटी लेवल लेते हैं, कौन कौन सा, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल और लोएस्ट एक्टिविटी। लोएस्ट एक्टिविटी। उसके बाद लोएस्ट। हाँ, यानी सबसे ज्यादा यूनिट बना रहे हैं उसकी कॉस्ट और सबसे कम यूनिट बना रहे हैं उसकी कॉस्ट। फिर क्या करते हैं, हम डिफरेंस लेते हैं टोटल कॉस्ट हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल का और टोटल कॉस्ट ऑफ लोएस्ट एक्टिविटी लेवल का। अगर आप यहाँ गौर से देखें तो हमने लिखा हुआ है टोटल कॉस्ट ऑफ ए, टोटल कॉस्ट ऑफ बी। ये ए और बी क्या है, हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल की कॉस्ट, लोएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट। सही है। और वो आगे क्या कहता है, ये वाली अंग्रेजी दोबारा पढ़ता हूं। द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट ऑफ हाईएस्ट एक्टिविटी and the total cost of lowest activity consist entirely of variable cost। कह रहा है हाईएस्ट एक्टिविटी और लोएस्ट एक्टिविटी की जो कॉस्ट होती है वो पूरी की पूरी मुश्तमिल होती है किस पर, वेरिएबल कॉस्ट पर। वेरिएबल कॉस्ट पर। उसका जो डिफरेंस है, उसका जो डिफरेंस है।
किसका डिफरेंस? हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल का और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल का जो डिफरेंस होता है वो पूरा का पूरा मुश्तमिल होता है किस, कौन सी कॉस्ट पर? वेरिएबल वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट पर। अगर समझ में नहीं, वेरिएबल अगर कॉस्ट। समझ में नहीं आता तो मैं दोबारा कह देता हूँ। जैसे कि तुम 30,000 यूनिट बना रही हो तो फैक्ट्री का रेंट उतना ही होता है, 40,000 यूनिट बना रही हो तो भी फैक्ट्री का रेंट, उतना ही होता है। उतना ही होता है। लेकिन नहीं होता है। 30,000 यूनिट बनाने पे जो वेरिएबल एफओएच की अमाउंट है वो, और 40,000 यूनिट बनाने पर भी जो वेरिएबल एफओएच की अमाउंट है वो चेंज होती है। सेम चेंज होती नहीं है। तो होती वो है। यही कह रहा है कि हाईएस्ट एक्टिविटी और लोएस्ट एक्टिविटी का जब हम कॉस्ट का डिफरेंस लेते हैं ना, तो जो कॉस्ट का डिफरेंस आता है बी में से ए या ए में से बी माइनस करके, वो प्योर डिफरेंस कौन सी कॉस्ट का होता है बोलो? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल This कॉस्ट। is because the fixed costs are the same at all levels of activity. Agree? अब ज्यादा यस। अच्छा समझ आ रहा है? यस। ओके कह रहे हैं जब आप डिफरेंस ले लो, फ्रॉम दिस डिफरेंस वी कैन देयरफॉर कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जब हम डिफरेंस ले लेते हैं तो फिर हम ये मालूम कर सकते हैं कि ये जो टोटल डिफरेंस आ रहा है ए और बी की कॉस्ट का, ये कितने यूनिट्स का है, और जब हम उन यूनिट से उसको डिवाइड करेंगे तो हमें एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट पता चल जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकलती है? यहां उसने अंग्रेजी में बोला, यहां उसने निकाल के दिखाया। टोटल कॉस्ट ऑफ ए में से टोटल कॉस्ट बी की माइनस करो तो क्या निकलेगा? डिफरेंस। एग्री? बोलो। यस सर। और हाईएस्ट एक्टिविटी के यूनिट में से लोएस्ट एक्टिविटी के यूनिट को माइनस कर दो तो यूनिट का क्या निकल आएगा? डिफरेंस। तो डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन यूनिट। यूनिट्स। हमें क्या बता देगा? वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट पर उसके यूनिट। बाद कहता है हैविंग कैलकुलेटेड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अप्लाई दिस वैल्यू टू द कॉस्ट ऑफ आइदर हायर और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। क्या मतलब हुआ कि तुम्हारे जो हाईएस्ट एक्टिविटी के यूनिट्स है ना, उसको तुम मल्टीप्लाई कर दो हाईएस्ट एक्टिविटी के लोएस्ट यूनिट्स। हाँ बोलो बोलो बोलो। लोएस्ट एक्टिविटी लेवल यूनिट्स में। हाईएस्ट एक्टिविटी के यूनिट्स को, यहाँ यूनिट्स है ना मेरा बेटा, यहाँ भी यूनिट्स है। ये हाईएस्ट एक्टिविटी के यूनिट है, ये लोएस्ट एक्टिविटी के यूनिट है। यहाँ हाईएस्ट एक्टिविटी की बोलो टोटल कॉस्ट कॉस्ट है। है। और यहाँ लोएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट है। कॉस्ट है। कॉस्ट है ना। अब वो क्या बोल रहा है कि इस यूनिट को, वो जो तुमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली है इस फार्मूले से निकाली है ना, यस सर। उसको क्या करो? उसको कह रहा है तुम मल्टीप्लाई कर दो। उसको कह रहा है तुम मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ अंग्रेजी पढ़ के सुनाऊं या अब मैं आपको वैसे ही बोलता जाऊं? आप चाहो तो टोटल हाईएस्ट एक्टिविटी की अमाउंट ले लो, इसके वेरिएबल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, और चाहो तो लोएस्ट एक्टिविटी के यूनिट्स ले लो और उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दें सर? ये समझ में नहीं आ रहा। वो जो तुमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली है उससे मल्टीप्लाई करने को कह रहा हूँ। अब इसको पढ़ लेता हूं तो अल्लाह के हुक्म से फाइनली समझ आ जाएगा। हैविंग कैलकुलेटेड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अप्लाई दिस वैल्यू, जो तुमने निकाली है इससे उसे अप्लाई करो टू द कॉस्ट ऑफ आइदर हाईएस्ट पर या लोएस्ट पर। मैं भी यही बोल रहा हूँ ना, या तो इससे मल्टीप्लाई कर दो वेरिएबल कॉस्ट को या इससे मल्टीप्लाई कर दो। उसके बाद इट डज नॉट मैटर वेदर यू यूज द हाई लेवल और द लो लेवल ऑफ एक्टिविटी, योर कैलकुलेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट विल बी द सेम। चाहे तुम हाई लेवल को यूनिट को मल्टीप्लाई करके वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करो, चाहे तुम लोएस्ट लेवल के यूनिट से मल्टीप्लाई करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी फिक्स्ड कॉस्ट फिर भी सेम आएगी। कैलकुलेट द टोटल वेरिएबल कॉस्ट एट दिस एक्टिविटी लेवल। उसके बाद कहता है द डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट at this activity level and the total variable cost at this activity level is the fixed cost। सर ये वाली बात समझ में नहीं आई। अरे तुम समझ चुके हो, तुम्हें पता नहीं है। जब तुम यहाँ वाले यूनिट्स को हाईएस्ट लेवल के यूनिट्स को मल्टीप्लाई करोगे किससे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट से, तो तुम्हें एक कॉस्ट पता चलेगी। वो कौन सी कॉस्ट होगी? वेरिएबल। और ये जो कॉस्ट है ये टोटल है, इसमें से वेरिएबल को क्या कर देना? लेस। तो तुम्हें फिक्स कॉस्ट पता चल जाएगी। माइनस। वो भी यही वो यही कह रहा है यहाँ पर, बस फर्क ये अंग्रेजी में कह रहा है। समझ आई? हाँ यस सर। अच्छा नहीं आई तो अभी हम लिख के करते हैं। आखिरी वाले स्टेप में कंफ्यूज हो तो बोलो। सही है, चलो आगे। यस ये वाली एक्टिविटी दोबारा सर। बताऊं? बेफिक्र होके बोलो, ये दोबारा बताऊं? नो सर। अच्छा अरीशा, हेमन, क्लियर है ये वाली बात? क्या करना है? जी सर। जो हाईएस्ट या लोएस्ट कोई सी भी एक लेकर मल्टीप्लाई करना है किससे मेरा बेटा?
वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल पर कॉस्ट यूनिट। पे तो हमें हमें वेरिएबल कॉस्ट पर हमें हाईएस्ट एक्टिविटी की वेरिएबल कॉस्ट पता, चल चल जाएगी। जाएगी। तो उसको फिर चल हाईएस्ट जाएगी। एक्टिविटी की टोटल कॉस्ट में से, क्योंकि टोटल कॉस्ट कितनी कॉस्ट पे कंसिस्ट करती है आज, वेरिएबल कॉस्ट और, जो फिक्स फिक्स कॉस्ट। कॉस्ट तो जब हम टोटल कॉस्ट Fixed में से cost. वेरिएबल कॉस्ट मालूम करके माइनस कर देंगे तो हमें खुद ब खुद फिक्स कॉस्ट पता, चल चल जाएगी। और जाएगी। बस बात खत्म हो गई। आओ अब सवाल पढ़ाता हूँ, सवाल पढ़ते हैं। कहता है सम पोर्शन ऑफ द मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ इमरान एंड अंसारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज फिक्स that some portion of this cost varies with the level of the production. सही है मेरा बेटा? During the first 6 months year 2003 the level of production and maintenance cost is given below. पहले 6 महीने की 2003 के लेवल ऑफ प्रोडक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट आपको दी हुई है। चलो देखना जरा, सबसे पहले मंथ का नाम है जनवरी। जनवरी। और इसके यूनिट्स कितने हैं मेरा बेटा? 17,200। 17,200 यूनिट। जब तुम प्रोड्यूस कर रहे थे तो तुम्हारी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी लग रही थी मेरा बेटा? 14,990। अच्छा, अब हर महीने की अमाउंट पढ़ के सुनाऊं क्या आपको? नो नो सर। सर। चलो बस आप मुझे सिर्फ जून के यूनिट्स बता दो कितने लिखे हैं 18,600। 18,600। और उस वक्त मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी थी? 15,600। अच्छा, अब मैं जरा रफ अंदाज में काम करूंगा, अगर आपको समझ नहीं आया तो बेफिक्र होकर बोल देना सर समझ में नहीं आ रहा, आप रफ ना करें, फेयर कर लें। सही है? मेरा असल में मेरी कोशिश होगी समझाने की, तो समझाने के चक्कर में आपको पता है ये सब होता है। कौन सा ईयर है ये? 2003 रेगुलर। क्वेश्चन नंबर 8 बी है ना? 9B। सर अच्छा सॉरी, 9B है सर। अच्छा माजरत चाहता हूँ, 9B कर देते हैं, 9B। सही है, ओके जी। अच्छा अब करना क्या है मेरा बेटा? हमें हमें करना ये मेरा बच्चा, इसको तो मिटा देना, ऑल्टर ईडी। अच्छा यार, एक तो ये बड़ा मसला, मेरे सामने से सवाल हट जाता है ना, मुझे गुस्सा आता है। अच्छा जी, अच्छा बच्चों, अब देखो, तुम ये मुझे फेवर करो, तुम मुझे बताओ हाईएस्ट एक्टिविटी, हाईएस्ट एक्टिविटी के और लोएस्ट एक्टिविटी के यूनिट्स बताओ। हाईएस्ट एक्टिविटी तो 19,000। 19,000। अच्छा मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ऐसा करता हूँ। 17,000। 17,000 लोएस्ट एक्टिविटी। हाईएस्ट एक्टिविटी तुम कह रही हो कितनी है? 19,000। 19,000। 19,000। और लोएस्ट 17,000। 17,000। ओके, ये है यूनिट्स। एग्री? यस sir. सर। कॉस्ट भी लिख लूं साथ साथ मेरा बेटा? Yes, यस sir. सर। हाईएस्ट की कॉस्ट 15,800। 15,800। और लोएस्ट की 14,800। 14,800. 14,800। मैं आपसे पहले बोल चुका हूँ, मैं रफ अंदाज में कर रहा हूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? डिफरेंस निकाल रहा हूँ। No. यस सर। सर हम कैसे करेंगे, हमें भी तो बताए ना फेयर। ये देखो आप ऐसे करोगी, आप बिल्कुल ऐसे करोगी जैसे यहाँ लिखा है, एक्टिविटी लेवल, हाईएस्ट के यूनिट लिखोगी, लोएस्ट के यूनिट लिखोगी और डिफरेंस आ जाएगा। बिल्कुल इस तरह प्रेजेंटेशन देना। सही है? मैं आपको समझाने के लिए अभी एक्सेल पे इस तरह कर रहा हूँ, ठीक है? यह आ गया यूनिट्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगी मेरा बेटा? सही है? Cost. ये रुपए हैं और ये यूनिट्स है। अब इसका तर्जुमा करते हैं, हमने क्या निकालनी है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। 1,000 रुपए तब्दील हो रहे हैं, तर्जुमा सुनना है आप, कॉस्ट जो है वो 1,000 रुपए बढ़ रही है। क्या बोल रहा हूं मैं? कॉस्ट 1,000 रुपए बढ़ रही है जब हम बना रहे हैं कितने एक्स्ट्रा यूनिट्स? 2,000। 2,000.
तो इसका मतलब ये हुआ, अबे यार ये कहाँ सुन हो गया। हाँ 1 मिनट भाई, एक तो मेरा तो, इसका मतलब है जब हम बना रहे हैं 2000 यूनिट तो 1000 रुपए कॉस्ट में इजाफा हो रहा है। तो बेटा इसको इससे डिवाइड करूंगा मेरा बच्चा, तो मुझे क्या पता चल जाएगा। सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा कॉस्ट पर यूनिट। तुम लोगों को आवाज आ रही है मेरी, बाकी को? यस सर। जी सर आ रही है। टोटल बिस्मा को नहीं आ रही? बिस्मा आवाज आई मेरी? बिस्मा यस सर अभी आई। अभी आई, अच्छा। तो भाई 0.5 क्या है बताओ बिस्मा? कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट पठान? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ओके बस बात ही खत्म हो गई। अब क्या करना है हमें? जिसकी कॉस्ट आप बोलेंगी मैं यहाँ लिखने को तैयार हूँ। हाईएस्ट की लिख दूं? यस सर। ओके हाईएस्ट एक्टिविटी कॉस्ट कितनी है मेरा बेटा, बताना जरा। 19,000। 19,000। 19,000 लिख दिया। इसमें से लेस करता हूं मैं वेरिएबल कॉस्ट। सर वो कैसे निकालेंगे? ब्रैकेट ऑन की, बताओ कितने यूनिट थे हाईएस्ट एक्टिविटी पे? हाईएस्ट 15,800। मुझे हाईएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट लिखवानी थी आपने। हाईएस्ट एक्टिविटी की कॉस्ट है 15,800, सही है। जी सर। और सर वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेस करेंगे हम, तो कितने यूनिट है हाईएस्ट एक्टिविटी पे? 19,000। 19,000। मल्टीप्लाई बाय एक वेरिएबल कॉस्ट की कीमत क्या है? 0.5। 5। 5। चले 9,500। 9,500 आ गया। क्या कर दूं यस इसे? सर। लेस। माइनस। एस। तो ये जो आया मेरे पास इसको क्या बोलूं? फिक्स्ड कॉस्ट। मुश्किल है। नो सर। अच्छा अगर आप में से किसी के दिल में ख्याल आ रहा है सर हो सकता है गलत हो ये फिक्स कॉस्ट, तो हमारे पास है ना एक और तरीका। मैं इसी को क्या कर दूं, वेरीफाई करने के लिए कर रहा हूं ये काम एक्स्ट्रा, सही है। क्या कर दूं इसको? टोटल कॉस्ट लो। लोएस्ट एक्टिविटी। अब क्या करूं यहां बताओ? लोएस्ट। 17,000। सेम जवाब आ रहा है? तसल्ली हो गई दिल को? समझ आई या नहीं बात? यस। जी पक्का? सर। अच्छा ठीक है। यस सर। तो बस इतना सा काम था, ये सवाल कंप्लीट हो गया। और थोड़ी कुछ बताना है इसमें, सवाल का रिक्वायर्ड पढ़ लो। कैलकुलेट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग हाई लो मेथड। निकाल लिया हमने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कहाँ निकाली? ये रही, है ना। और रिक्वायर्ड 2 पढ़ना बिस्मा बेटा। कैलकुलेट फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ। रिक्वायर्ड 2 कैलकुलेट फिक्स कॉस्ट पर मंथ। फिक्स्ड फिक्स कॉस्ट कॉस्ट पर पर। मंथ। ये बेटा पर मंथ है मेरा बच्चा, पर यूनिट नहीं है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से होती ही नहीं नहीं। है। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से थोड़ी होती है मेरा बेटा। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स होती है, चाहे तुम यूनिट बनाओ या ना या ना बनाओ। बनाओ। हाँ। अब बताओ ये समझ आ गया? यस सर। अच्छा बस 2 यस जुमले सर। बोलकर आज के लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ। कितने? 2 जुमले बोलकर ना आज के लेक्चर को खत्म कर रहा हूँ। आप मुझे एक फेवर दें। फेवर क्या दें, ये लें, बल्कि आपके सामने ये सवाल हुआ हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे इस सवाल का रिक्वायर्ड पढ़ के सुना सकती हैं? नहीं ये सवाल नहीं था, शायद अलग था कोई सवाल। एक सवाल था जिसमें डायरेक्ट मेथड लिखा हुआ था, मुझे बता सकती हैं वो कौन सा सवाल था जिसमें डायरेक्ट? 2017 प्राइवेट। हाँ प्राइवेट। 2017 प्राइवेट। अच्छा ये रेगुलर हुआ हुआ है मेरे सामने। प्राइवेट का सवाल आप लोगों ने किया हुआ है ना। यस सर। बस मैं आपको डायरेक्ट मेथड पे थोड़ी रहनुमाई कर दूं, फिर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं। फिर हम ना कल, अगर आप तीनों भी एग्री हो गए सामिया के साथ, तो हम कल लेबर शुरू कर लेंगे, ताकि मैं अगले वीक में खत्म कर दूं। पीर मंगल में कोशिश करके मैं आपकी क्लास खत्म करना चाह रहा हूं। बट अगर आपका इंटेंशन हो बाकी 2 टॉपिक्स पढ़ने का, तो प्लीज मुझे पहले बता दीजिएगा, ताकि मैं अपनी कोई मसरूफियत एंगेज ना करूं। वरना मेरी मसरूफियत हो गई, क्योंकि मेरी मंगल से मसरूफियत हो रही है, मैं इसलिए आपको पहले से बता रहा हूँ, सही है। मेरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है, फिर मैं आपको कमिटमेंट कर लूंगा या नहीं करूंगा, फिर जो भी है पहले से इसलिए बता रहा हूँ कि या तो फिर हम सैटरडे संडे कुछ क्लासेस करेंगे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो, अदरवाइज नहीं।
तो हम ये टॉपिक के बाद लेबर पढ़ाएंगे आपको, तो कल भी मैं आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ। समझ गए आप लोग मेरी बात? अच्छा अब जी सर। अच्छा मेरा बेटा सर देखो 2017 का सवाल तुम अपने सामने निकाल के रख लो सब लोग, मेहरबानी होगी तुम्हारी। मुझे बताओ निकालिए। निकाल लिया? मुझे बताओ जी सर। ए की कॉस्ट कितनी है? 3,60,000। 3,60,000। सर्विस डिपार्टमेंट का नाम बताओ पहला। सी। सी और डी यही है? Yes, जी सर। sir. अच्छा अब ये बताओ तुमने इस सवाल में इक्वेशन बनाई थी ना मेरा बेटा? यस सर। Yes, sir. डायरेक्ट मेथड इक्वेशन और सिंगल सर्विस डिपार्टमेंट से भी ज्यादा आसान है। सुना मेरा 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 जुमला? ये यानी ये वो वाला सवाल नहीं करते हम जिसमें हम एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे को कॉस्ट देता है बट दूसरा पहले को नहीं देता. नहीं दे सकता। ये उससे भी ज्यादा आसान है। सर कैसे? अब सुनना मेरा जुमला। सी अपनी कॉस्ट डी को देगा ही नहीं। नहीं. डायरेक्ट मेथड का ये मतलब होता है। क्या बोला मैंने? सी अपनी सर सवाल में तो लिखा हुआ है सी अपनी कॉस्ट ए बी और डी को दे रहा है, ऐसा ही है ना? यस सर। जी क्या सर। आप मुझे पढ़ के बता सकती हैं सी ए को कितना हिस्सा दे रहा है? 40%। 40%. अच्छा और बी को कितना दे रहा है? 40। और 40। डी को कितना दे रहा है? 20। तो हम कहेंगे अगर सी अपनी कॉस्ट डी को ना दे, डायरेक्ट किस किस को दे दे? A ए और B और को. बी को। तो A और B टोटल कितने परसेंट बना? 80%। 80%. 80। तो आप पता है क्या करेंगे? आप टेबल वैसी बनाएंगी और अब सी की कॉस्ट डी में लिखने के बजाय 2,17,800 को मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 80। 80। 80 दोनों के कॉलम में लिख देंगे, ए और बी के, और सी के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे. नहीं। डी के कॉलम में कुछ भी नहीं लिखेंगे। अच्छा अब डी की अपनी कॉस्ट कितनी थी मेरा बेटा? 1,20,000. क्या आप मुझे बताएंगी 1,20,000। प्लीज? क्या आप मुझे बताएंगी कि डी अपनी कॉस्ट ए को कितनी देगा 20%। और बी को कितनी देगा 30%. और सी को कितनी देगा? 50%। 50%. इस 50% को हम इग्नोर कर देंगे और हम कहेंगे ए और बी को देगा 20 और 30। कितना बना? 50. 50। तो बस अब हम कहेंगे 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 50. तो हमने 50। डी की कॉस्ट को डायरेक्टली दे दिया ए और बी को। क्या अमाउंट निकाल के बताऊं या आप बता सकते हैं? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 50। क्या जवाब आ रहा है? 48,000। बस 48,000। इसी तरह 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 50 क्या जवाब आ रहा है? 72,000। दोनों को प्लस करो, 1,20 बन गया। Sir. यस सर। बस मेरा बेटा क्वेश्चन और टॉपिक कंप्लीट हो गया अल्लाह के हुक्म से। मुझे कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैंने इस चैप्टर में जो जो आ सकता है पढ़ा दिया है। अब अगर कल आप तीनों सर तो जरा हमने क्वेश्चन में इक्वेशन क्यों बनाई थी फिर? क्या कह रही हो? अगर सॉरी, डायरेक्ट मेथड से होगा। क्योंकि मैं उस पूछ रही वक्त हूँ हमने फिर ऐसे क्वेश्चन मेरा बेटा क्योंकि मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा था ना इक्वेशन की। इक्वेशन वाले सवाल कम है ना मेरा बच्चा हमारे पास। मैंने क्या उस वक्त ये तो कहा सर नहीं जिस था? क्वेश्चन में हमें इक्वेशन बनानी होगी वो हमें लिख के देगा ना कि आपको अलजेब्रिक मेथड से करना है, उसमें कुछ भी इक्वेशन नहीं, बनेगी। वो कुछ भी नहीं कहेगा। जब वो कुछ भी ना कहे तो अलजेब्रिक मेथड से करना है मेरा बेटा। क्या बोला मैंने? जब वो कुछ भी ना कहे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एमन, सर्विस डिपार्टमेंट ए बी को अपनी सर्विस डिपार्टमेंट सी डी को अपनी सर्विस दे रहा होगा और डी सी को दे रहा होगा। तो इक्वेशन बनानी है, वरना इक्वेशन नहीं बनानी। क्योंकि आप याद करो शुरू के सवालों में इक्वेशन बनाई थी हमने। नो सर, शेड्यूल बनाया था। हाँ बस शेड्यूल वो बनाया था, डायरेक्ट कॉस्ट को बांटा था, है ना? तो हम डायरेक्ट कॉस्ट को बांटेंगे। लेकिन जब वो डायरेक्ट मेथड लिख के दे तो इसका मतलब है अच्छा। और सी और डी मजे की बात है एक दूसरे को खिदमत दे भी रहे हैं सवाल में, है ना? जी सर। तो अब अगर तुम 40 डिवाइडेड बाय 100 करोगी तो तुम्हारी कॉस्ट पूरी नहीं बटेगी, फिर तुम परेशान हो जाओगी। समझ गई मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं समझी यस हेमंत? सर। हेमंत को आवाज सर आ रही है नहीं मेरी? समझ में आया। समझ आ गई? सर समझ नहीं आया मुझे। समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? पूछो, शाबाश।
सर इसमें हम इक्वेशन बनाएंगे ना, तो इसमें डायरेक्ट मेथड से क्यों करेंगे हम? इसमें तो हम इक्वेशन बना के अल्लाह करेंगे। अकबर। एमन तुम पठान क्यों बन जाती हो? इस सवाल का रिक्वायर्ड पढ़ के सुनाओ। डिस्ट्रीब्यूट सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो ये डायरेक्ट मेथड और किसी ऐसे सवाल में लिखा हुआ है जिससे पहले हमने किए हैं? जैसे तुमने मेरे साथ 2018 किया था, 18 में डायरेक्ट मेथड लिखा हुआ था, नहीं, तो मैंने वहां इक्वेशन बनवाई थी। नहीं बनवाई थी। अबे 18 में नहीं बनवाई थी, हाँ, क्योंकि वहां एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रहा था। दूसरा वाला पहले को दे रहा था। नहीं दे रहा था भाई, दूसरा वाला पहले को नहीं दे रहा था यार। 18 में क्या हो गया तुम लोगों को? सारे एक साथ पठान हो गए क्या? सबसे पहला सवाल जो मैंने इक्वेशन वाला तुम लोगों को पढ़ाया वो इसी कौन सा है? नहीं दे रहा था। तो फिर तुम लोग उल्टा बोल रहे हो। पहला सवाल इक्वेशन का कौन सा पढ़ाया मैंने, ये बताओ, सबको छोड़ो। 17 रेगुलर। 17 रेगुलर। ये 17 रेगुलर पढ़ाया था। ये सामने हुआ हुआ स्क्रीन पर, ये वाला पढ़ाया था। सर इसका रिक्वायर्ड पढ़ sir. लो, इसका रिक्वायर्ड पढ़ लो। Prepare a statement showing the distribution of the service department cost to the producing department. सही है? कहीं लिखा हुआ है कि डायरेक्ट मेथड से बांटना है, अलजेब्रिक से बांटना है? नो सर, नहीं तो लिखा। हमने किससे बांटा था? अलजेब्रिक से। अलजेब्रिक से। और क्यों बांटा अलजेब्रिक था? से। और क्यों बांटा था? खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वही नाजिल हुई थी हम पे, क्योंकि हम देख रहे थे कि ए बी को, सॉरी सी। सर आपकी आवाज खराब हो रही है। बच्चों आवाज, वो माइक बिल्कुल काम नहीं कर रहा, इसलिए अब मैं, घर का शोर थोड़ा सा आएगा लेकिन आप बर्दाश्त कर लें, सुन लें, वरना फिर आपका सवाल रह जाएगा, मीटिंग भी खत्म होने वाली है। भाई बात यह है मेरा बच्चा एमन, स्क्रीन भी नजर नहीं आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है? रुकना जरा। हाँ स्क्रीन आ गई, सुनो, स्क्रीन तो आ गई, लेकिन हाँ भाई जाऊंगा, सब्र कर लो 1 मिनट जरा। बेटा मेरे बच्चों देखो, ये वाला सवाल तुमने किया था, इस सवाल में हमने इक्वेशन जो है यूज की थी, क्योंकि सवाल में कुछ लिखा नहीं था। एग्री? यस सर। अब आप मुझे एक फेवर दीजिएगा, मैंने अभी आपसे 17 प्राइवेट डिस्कस किया है ना? यस सर। मैंने Yes, 17 sir. प्राइवेट आपको जिस लेक्चर में पढ़ाया था ना, वो लेक्चर अगर मैंने अपलोड किया हुआ है तो जरा उसको देखिएगा। और जब मैंने 17 प्राइवेट पढ़ाया तो मैंने रिक्वायर्ड पढ़ते हुए बोला था कि ये डायरेक्ट मेथड से करना है, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट मेथड से नहीं करवा रहा, ये मैंने बोला था। एमन शायद या तो क्लास में नहीं थी या तो एमन ने सुना नहीं होगा। मैंने उसे इक्वेशन से जानबूझ के करवाया था, प्रैक्टिस के लिए भाई, समझे मेरी बात आप लोग? यस सर। एमन को समझ आई या नहीं भाई? एमन कंफ्यूज हो रही है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं एमन से बात कर रहा हूँ। जी सर, आगे समझ। हाँ, तो जब सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को कॉस्ट दे रहे हो और सवाल में कुछ ना लिखा हो कैसे करना है, तो अलजेब्रिक से ही करना है। बट इस सवाल में जो 2017 प्राइवेट तुम देख रही हो, इस सवाल में उसने लिख के कहा है कि आप इसे डायरेक्ट मेथड से करें। तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं
कि हम इग्नोर करते हैं कि सी डी को अपनी कॉस्ट दे रहा है और डी सी को, बल्कि हम सी की C कॉस्ट को को। डायरेक्ट बांटते हैं किस किस पर, A और B पर। ए और और बी पर। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पर। अभी समझ आई या अभी भी समझ नहीं आई? बोलो हेमंत, शाबाश। आगे से कैसे बांटोगी ये बताऊं एक बार दोबारा। सी की कॉस्ट है कितनी? 2,17,800, यही है ना? जी सर। जी बेटा, 2,17,800 को वैसे अगर बांटती ना हेमंत, तो बेटा 40 और 20 देती डी को, ऐसा ही है मेरा बेटा, बोलो। जी सर। लेकिन अब तुम क्या करोगी? Yes, sir. 2,17,800 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय, बोलो हेमंत क्या करोगी? मेरा ख्याल है हेमंत को समझ नहीं आ रहा अभी। मेरा बेटा 2,17,800 बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आपको? अब आई सर। सर अब आइए। बेटा आवाज आ रही है हेमंत मेरी? इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ था शायद। जी सर अब आ रही है। 2,17,800 डिवाइडेड बाय 40, मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 80 समझ आ रहा है लॉजिक मेरा बेटा? यस सर। अच्छा, जी डिपार्टमेंट डी के बारे में भी जल्दी से बता दो। डिपार्टमेंट डी की कॉस्ट कितनी है हेमंत? बोलना जरा जल्दी से बेटा। 1,20,000। अब इसको मल्टीप्लाई, वैसे तो इसको ए डिपार्टमेंट डी की कॉस्ट को ए को मिलना है 20, बी को मिलना है 30 और सी को मिलना है 50, लेकिन हम 50 को करेंगे इग्नोर क्योंकि हम इसे डायरेक्ट बांट रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय, बोलो अब शाबाश, 20 डिवाइडेड बाय 50। बस बात खत्म हो गई। और जो जो कॉस्ट आएगी वो डिपार्टमेंट में लिख के टेबल कंप्लीट कर लेंगे। अब समझ गई मेरा बेटा? जी सर। इंशाल्लाह कल हम लेबर का चैप्टर शुरू करते हैं अल्लाह के हुक्म से। आप लोग जरा सामिया को लूप में ले लीजिएगा, और अगर आप लोग भी पढ़ना चाहते हैं कल तो ठीक है, वरना फिर हम मंडे को कोई सेटिंग करेंगे। लेकिन मैं चाह रहा था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ लें, ठीक है? बस अब मीटिंग खत्म भी होने वाली है, मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ अपलोड भी कर दूं वीडियोस ताकि आप देख लें, ठीक है? ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।